हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू द मीजो स्टडी सेशंस। आज के सेशन में हम लोग ब्रेन के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। सो इफ़ यू रिमेंबर द लास्ट सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वी विल बी टॉकिंग अबाउट द वेरी फर्स्ट दैट इज़ अ ब्रेन। ठीक है, उसके बाद ब्रेन के बाद हमें डिस्कस करना है स्पाइनल कॉर्ड। बट आज के सेशन में हम कुछ ब्रेन के डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। सो इफ़ यू रिमेंबर द लास्ट सेशन, उसमें मैंने क्या क्या बताया था, ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, कितने डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ब्रेन के, वो हमने स्टडी किया। वेरी फर्स्ट थिंग, ब्रेन का क्या क्या फंक्शन होता है उसके बारे में स्टडी किया। चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं व्हाट वी हैव स्टडीड इन द लास्ट सेशन, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। ब्रेन का काम होता है बॉडी के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना। कई एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमारी विल के अकॉर्डिंग होती है, उनको कहते हैं वॉलंटरी एक्टिविटीज़। कुछ एक्टिविटीज़ होती है जो हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं होती, विच वी कॉल इट एज अ इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़। एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। चलिए साइमल्टेनियसली आई एम राइटिंग एवरीथिंग। सो इट कंट्रोल्स वॉलंटरी एक्टिविटी। ठीक है, ये समझ में आ गई। अदर देन द वॉलंटरी एक्टिविटीज इट ऑल्सो कंट्रोल द इनवॉलंटरी एक्टिविटीज। इनवॉलंटरी, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको पता हो, हमारी बॉडी के अंदर एक डे टू नाइट साइकिल होती है, दैट इज वी कॉल इट एज अ सर्केडियन रिदम, जिसको हम ये भी कहते हैं दैट इट इज अ बायोलॉजिकल क्लॉक। सो दैट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन। सो बायोलॉजिकल क्लॉक, ठीक है। उसके अलावा द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर, कैसा एक इंसान का बिहेवियर है, उसका क्या रिएक्शन है एक पर्टिकुलर सिचुएशन की तरफ, दैट इज ऑल कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन। नाउ अदर देन दिस different activities, it also controls the hormonal balance. So hormonal balance, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जब मैं आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी कि केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन समझाऊंगी, तब हम बात करेंगे डिफरेंट हार्मोन्स की, डिफरेंट ग्लैंड्स की, जिनको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। For example, thyroid gland, for example, pancreas are there, for example, parathyroid glands are there, your pituitary is there, testes are there, ovaries are there, different type of glands we have. And इन सारे ग्लैंड्स का काम क्या होता है, सिक्रीट करना, ताकि पूरी की पूरी बॉडी की एक्टिविटीज़ को इससे कंट्रोल किया जाए। ठीक है, ये बात सही है। हमारे ब्रेन के पास कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं, कुछ रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं, कुछ इनिबिटरी हार्मोन होते हैं, जो सारी की सारी बॉडी एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब वो क्या है डिफरेंट हार्मोन्स, उसको हम जब नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। सिर्फ इतना जानना आपको जरूरी है, जितने भी ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन। ठीक है, हार्मोनल बैलेंस हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम की, अब आप बोलोगे कि मैम इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, हम तो केमिस्ट्री क्लासेस थोड़ी पढ़ रहे हैं। इक्विलिब्रियम का यहाँ पे ये मतलब है बॉडी को इरेक्ट पोजीशन में खड़ा करना। मैं यहाँ पे इरेक्ट सीधी पोजीशन में खड़ी हूँ, रीजन इज दैट माई ब्रेन इज वर्किंग प्रॉपरली। इन दिस केस देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ जोन, यू कैन से द ईयर्स। ईयर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इक्विलिब्रियम। वो बॉडी की पोजीशन को बिल्कुल सीधा रखने में उस चीज़ का हेल्प, एक्चुअली दे हेल्प इन दिस। ठीक है, सो इट हेल्प्स इन द इक्विलिब्रियम। अदर देन दैट, when we talk about the maintenance of body temperature, that is also under the control of brain. So that means I'm talking about the thermoregulation. Thermoregulation. Not only these, there are so many activities which are under the control of our brain, but these are few which are very important for your examinations. चलिए, ब्रेन के बारे में मैंने बताया। सेकेंड पार्ट हमें स्टडी करना है, वो है आपका स्पाइनल कॉर्ड। बट ब्रेन में, यहाँ हमारा ब्रेन यहीं पे खत्म नहीं होता, बहुत सारी डाइवर्स चीज़ें हैं इसके पास, बहुत सारे मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स वी हैव, how they are connected to one another, how do they control the different activities, how they are present in a different part of our brain, that also we have to discuss today. ठीक है, so brain के बारे में अगर हम देखें, so brain को if you remember students, हमने कितने parts में divide किया था, 3 parts में। कौन कौन से थे वो? सबसे पहला था आपका फोर ब्रेन, ठीक है ना। दूसरा क्या था आपका? मिड ब्रेन।
तीसरा क्या था आपका? हाइंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तीनों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आते हैं, सबके बारे में स्टडी करना है। सबसे पहला मेरा प्राइम फोकस रहेगा टू टॉक अबाउट द फोर ब्रेन। चलिए फोर ब्रेन भी देख लेते हैं। फोर ब्रेन के इन टोटल देयर आर 3 पार्ट्स। देखो ध्यान से देखना, 3 पार्ट्स जिसको हमें स्टडी करना है। ठीक है, सबसे पहला पार्ट है इसमें, दैट इज टर्म्ड एज अ सेरेब्रम। सेरेब्रम, कंफ्यूज मत हो जाना सेरेब्रम और सेरेबेलम में, यहां पे अभी सेरेब्रम है। ठीक है, सेकेंड इसके पास है थैलेमस। थर्ड है इसके पास हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। नाउ लिसन वेरी 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 केयरफुली। सबसे पहला बात करते हैं हम सेरेब्रम के बारे में। चलिए, लेट्स टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट पार्ट विच इज अ सेरेब्रम। सेरेब्रम, ठीक है, सबसे ऊपर का पार्ट देख रहे हो, 2/3 ऑफ आवर ब्रेन दैट इज हैविंग अ सेरेब्रम्स प्रेजेंट, राइट? सो 2/3 ऑफ ब्रेन क्या है हमारे पास? सेरेब्रम प्रेजेंट है। ये सेरेब्रम हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर विच इज प्रेजेंट ऑन द राइट साइड, दूसरा होता है लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, राइट? So that is divided into 2 parts. 2 parts. कौन कौन से पार्ट्स हैं? एक है आपका, फर्स्ट पार्ट इज लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, दूसरा है आपका राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, राइट? चलिए अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, बोथ द हेमिस्फीयर्स hemisphere are joined to one another. एक दूसरे से वो ज्वाइन होते हैं, ठीक है? एंड हाउ डू दे ज्वाइन? दे ज्वाइन बाय ट्रैक। अब ये ट्रैक क्या है? दीज आर द ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। Group of neurons, ठीक है? It controls the various activities of our body. Controls various activities. ठीक है, कौन कौन सी एक्टिविटी? लाइक सोचना, लाइक सुनना, उसके अकॉर्डिंग इमेज बनाना, देखना, एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट जिसको हम कहते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। 2 हेमिस्फीयर आर joined by corpus callosum. वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है? उसमें जो ट्रैक होता है दैट वी टर्म इट एज अ कॉर्पस कैलोसम। ये जो आपका हेमिस्फीयर्स है, हेमिस्फीयर्स आर डीपली कॉन्वुलेटेड होते हैं, यानी कि इसमें फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है बहुत सारी। कॉन्वुलेटेड होने की वजह से ये इंक्रीज द सरफेस एरिया।
So we can say because of these they have a huge surface area. इनका surface area बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? Is it fine? अब ध्यान से सुनना इस चीज़ को। जब हम इस पार्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, मैंने बोला दोनों हेमिस्फीयर दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, बीच में एक लाइन जा रही होती है जिसको हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। चलिए उस चीज़ को एक बार देखना ध्यान से, एक रफ सा डायग्राम बना रही हूँ। दिस इज हाउ आवर ब्रेन लुक लाइक। ये बीच में है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ ट्रैक। ठीक है, नाउ ये वाला कौन सा होता है आपका? ये वाला होता है आपका राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, ये होता है आपका लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, बीच में एक ग्रूव रन कर रहा होता है, दैट इज टर्म्ड एज अ कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम, ठीक है, और ये कहाँ रन कर रहा होता है? टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ को रन कर रहा होता है। ठीक है, टुवर्ड्स स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, सो दिस इज अ ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। अब ध्यान से सुनना, एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब डिस्कस करने जा रही हूँ। जो ये हमारा ब्रेन होता है, इनको हम इन टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सो कम टू दिस साइड स्टूडेंट्स। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट लोब्स ऑफ brain. Basically we are talking about the lobes of cerebral hemispheres. Lobes of cerebral hemisphere. ठीक है, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। अगर हम इसमें देखें, देयर आर 4 लोब्स प्रेजेंट। 4 लोब्स होते हैं टोटल, राइट। ये जो 4 के 4 लोब्स हैं, ये बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल वेरियस एक्टिविटीज। अब जैसे कि कौन कौन से लोब हैं? फर्स्ट लोब है आपका फ्रंटल लोब, फ्रंटल। सेकेंड है आपका ऑसिपिटल। थर्ड है आपका टेम्पोरल। फोर्थ है आपका पैराइटल। ठीक है, कौन कौन से हुआ? फ्रंटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल एंड पैराइटल। ठीक है, आगे बात समझ में। Now this particular area which is present in the front, this is termed as a frontal area. ठीक है, सबसे पीछे होता है आपका this side, this is termed as a occipital area. उसके ऊपर होता है parietal area, this is termed as a temporal areas. अब यहाँ से हम डिफरेंट एक्टिविटीज को पढ़ सकते हैं कि वो कैसे कैसे बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहे हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फ्रंटल लोब की तरफ। फ्रंटल लोब, सो द नेम इटसेल्फ इंडिकेट फ्रंटल। सो ये कहाँ प्रेजेंट होगा? टुवर्ड्स द फ्रंट साइड। देखो ध्यान से देखना इस एरिया को, ठीक है, इसको कहते हैं फ्रंटल लोब। सो फ्रंट साइड ऑफ हेड। ठीक है, ये कौन कौन सी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है? लाइक थिंकिंग, लाइक परसेप्शंस, लाइक मसल मूवमेंट, वॉलंटरी मसल मूवमेंट्स, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द फ्रंटल लोब। सो these are the areas for areas of creative ideas, thinking, perceptions,
परसेप्शंस, ठीक है, योर मसल मूवमेंट, ठीक है, दीज आर द एरियाज फॉर मेमोरी. दिस इज टर्म्ड एज अ फ्रंटल लोब. याद रखना इस चीज को, क्या कहते हैं? फ्रंटल लोब. सेकेंड एरिया के बारे में डिस्कस करें, विच इज अ पेराइटल लोब. ठीक है, पेराइटल लोब क्या क्या कंट्रोल करता है? इट कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ टच, योर हॉट टच, कुछ भी गर्म चीज हमें रखती है, कोल्ड and pain, right? And also this is that area which gives us an idea how to locate a direction on a map. So that means follow direction on map. ठीक है, हम क्लॉक को कैसे रीड करते हैं? दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पेराइटल लोब. सो दैट इज क्लॉक रीडिंग, राइट. आपका ड्रेसिंग, दैट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय पेराइटल लोब. यहीं लिख रही हूं मैं इसको, ड्रेसिंग. ठीक है, आगे बढ़े टुवर्ड्स द थर्ड डिस्कस करते हैं आपका टेम्पोरल. टेम्पोरल कहाँ हो गया आपका? ईयर्स के पास. याद रखना, ऐसे याद रखो. फ्रंटल, दिस इज पेराइटल, दिस इज पेराइटल, दिस इज ऑसिपिटल, दिस इज टेम्पोरल. डू वन थिंग, वन मोर टाइम प्लीज रिपीट. ये हो गया आपका फ्रंटल एरिया. फ्रंटल के पीछे हो गया यहाँ पे, दिस इज अ पेराइटल एरिया. बिल्कुल पीछे यहाँ पे होता है आपका ऑसिपिटल एरिया, एंड दिस इज अ टेम्पोरल एरिया. सो द नेम इटसेल्फ इंडिकेट टेम्पोरल एरिया. कहाँ आएंगे आपके? ईयर्स. सो जैसे कि हमें जो आवाज सुनाई देगी, हम उसके अकॉर्डिंग इमेज बना देते हैं. ठीक है, हमें आसपास कभी डॉग के बाग की आवाज सुनाई देती है तो हम ये सोच लेते हैं ना कि सामने एक डॉग होगा. सो दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर टेम्पोरल एरिया. ठीक है, सो टेम्पोरल एरिया, दैट मीन्स साउंड interpreted so that you can understand what is spoken. ठीक है, नेक्स्ट देखें. नेक्स्ट इज अ ऑसिपिटल. सो फोर्थ वन you have is occipital. Occipital, ये वाला. So this area is responsible for the sensation of light. ठीक है, लिख दें यहाँ पे. So responsible for sensation of light, or you can say the visual information of object, or you can say event. ठीक है, ऑसिपिटल. बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है. आप देखो एग्जामिनर का. धीरे धीरे इसीलिए पढ़ रही हूँ ताकि ये जो सारे के सारे लोब्स हैं आपको अच्छे से समझ में आ जाए. ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि ये पर्टिकुलर एरिया क्या कंट्रोल करता है, या फिर कोई आपको कैरेक्टर दे दिया, आपको बताना है कौन सा एरिया कंट्रोल करेगा इस चीज़ को. टेम्पोरल, जैसे ही आपने देख लिया टेम्पोरल लोब मेंशन है तो दिमाग में सीधी ये बात आ जानी चाहिए कि भाई यहाँ की बात कर रहे हैं तो यानी कि हम बात कर रहे हैं साउंड की बात कर रहे हैं. ठीक है, जो भी हमें आवाज आती है उसका अकॉर्डिंग इमेज बना लेना. दैट इज अ टेम्पोरल, दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ टेम्पोरल जोन. नेक्स्ट इज ऑसिपिटल. ऑसिपिटल का मतलब होता है ये एरिया. ठीक है, इसका मतलब ये है लाइट को इंटरप्रेट करना एंड उस लाइट के इंटरप्रिटेशन से ही इमेज की फॉर्मेशन करना. दैट इज अ ऑसिपिटल जोन. ठीक है, सो ये सारे जोन्स है. होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. इसको नोट डाउन करो, देन आई विल ड्रॉ अ डायग्राम, आई विल टेल यू हाउ दीज डिफरेंट लोब्स दे आर अरेंज्ड.
सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन की, कैसे सारे के सारे लोब्स अरेंज्ड हैं, व्हाट इज देयर फंक्शन, विल अंडरस्टैंड दैट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. सो प्लीज कम टू दिस साइड. So, as I've said, your part, that is a first part or the forebrain first part, is further divided into 4 lobes. Let's understand this. Right? This is how our brain look like. So, जैसा कि मैंने बोला कि सबसे पहला जो रीजन होता है विच इज प्रेजेंट टुवर्ड्स दिस साइड, देखो ये होती है फोल्डिंग, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, कॉन्वोल्यूशंस प्रेजेंट होती है, गायरी प्रेजेंट होती है, सल्कस प्रेजेंट होती है और फिशर्स प्रेजेंट होते हैं. सबसे जो पहला रीजन होता है दिस इज टर्म्ड एज अ फ्रंटल रीजन. फ्रंटल रीजन, ठीक है, सबसे पहला बता दिया ना मैंने आपको. फिर उसके बाद क्या होता है आपका, दैट इज टर्म्ड एज अ पैराइटल. दिस इज टर्म्ड एज अ पैराइटल. ठीक है, टुवर्ड्स द लोअर साइड, ये जो साइड होती है विच हैज अ सेंसेशन फॉर लाइट, लाइट की सेंसेशन. सो इस एरिया को नाम देते हैं दैट इज ऑसिपिटल जोन. ऑसिपिटल, ठीक है. यहां टुवर्ड्स बोथ द साइड, यहां क्या प्रेजेंट है आपका, टेम्पोरल एरिया. फॉर दैट आई नीड सम अदर कलर्ड chalks. Okay, let me use this white, red, I can use this white color. So this is how your temporal areas look like, which is responsible for the hearing. So this is temporal. ठीक है, ये क्या है, डिफरेंट क्या प्रेजेंट है, these are the convolutions present. Convolutions, or you can say these are the foldings present, and folding का region होता है that increases the overall surface area. ठीक है, यहाँ present होता है pre-motor area and the pre-sensory area. Pre-sensory area यहाँ होता है pre-motor area, प्री सेंसरी एरिया एंड प्री मोटर एरिया. ठीक है, यहां पे क्या प्रेजेंट होता है, दीज आर द मोटर एरियाज. दीज आर द एरिया फॉर द सेंसेशन. ठीक है, जितनी भी थिंकिंग पावर आती है, एवरीथिंग कमिंग फ्रॉम द फ्रंटल रीजन. अब देखो यहाँ पे हो गया आपका पैराइटल रीजन, ये हो गया आपका ऑसिपिटल रीजन. सो यहाँ पे किस चीज की परसेप्शन है, लाइट की. किसकी है, लाइट की. ठीक है, यहाँ क्या है, साउंड की, साउंड की. ठीक है, सो लाइट, और यू कैन से हियर द विजन. ठीक है, देखो सारी चीजें हमने यहाँ पे लिखी हुई है, वही चीजें पढ़ा रही हूँ. ठीक है, अब बात आ गई आपके पैराइटल रीजन की. पैराइटल रीजन जैसे कि आपके रिसेप्टर्स जो भी सिग्नल्स लेकर आ रहे होते हैं, चाहे वो हॉट के होते हैं, कोल्ड के होते हैं, हॉट, कोल्ड, टच, पेन, everything is under the control of the parietal region, right? So this is how the brain look like. Hope everything is clear to you. ठीक है, so can we proceed further? So जैसा कि मैंने बताया कि 2 पार्ट्स हैं ब्रेन के, जो आपके 4 ब्रेन के हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. आपके कॉर्टेक्स, सॉरी, जो आउटर मोस्ट रीजन था उसको, वो क्या था, एक तो हो गया आपका राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, दूसरा हो गया लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर. अब दोनों में क्या होते हैं, न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वेरियस न्यूरॉन्स, बहुत ज़्यादा अमाउंट में न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं. सो हम डिस्कस कर रहे हैं नाउ कॉर्पस कैलोसम. कॉर्पस
कैलोसम। इसका क्या काम होता है? इट जॉइंस टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होते हैं? मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, ये जो आपको कॉर्पस कैलोसम है, इसके दो रीजन्स होते हैं, ध्यान से देखना। एक होता है इसका एंटीरियर रीजन, जिसको हम कहते हैं गाइनस। पोस्टीरियर रीजन को कहते हैं स्प्लैनियम। जो एंटीरियर रीजन होता है दैट इज समहाउ फोल्डेड। सो anterior part of, you can say, corpus callosum is folded, or you can say it is curved, जिसको हम कहते हैं called as gynous। राइट, नाउ ये हो गया एंटीरियर साइड पे। पोस्टीरियर साइड पे क्या है? इज हैविंग प्रेजेंस ऑफ स्प्लैनियम। क्या कहते हैं इसको? स्प्लैनियम। ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट पे। नाउ एक और चीज ध्यान से देखना, एक्चुअली जब मैंने इनको बोला दे आर न्यूरॉन, अगर हम इनकी साइज देखें दैट इज अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग नर्व फाइबर्स। सो कॉर्पस कैलोसम हैज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग बंडल ऑफ फाइबर्स, जो कहाँ तक रन कर रहा होता है? दैट रन्स टुवर्ड्स योर एंड ऑफ, यू कैन से द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इसमें डिस्कस करते हैं, जो आपका हेमिस्फीयर के चारों तरफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ 5 to 6 लेयर थिक लेयर प्रेजेंट होती है, विच वी कॉल इट एज अ कॉर्पस कॉर्टेक्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, सो कॉर्टेक्स प्रेजेंट आउटसाइड द फोरब्रेन। ठीक है, ये जो लेयर होती है दैट इज 5 to 6 लेयर थिक, 5 to 6 layer thick, and this is made up of around 10 raised to power 10. So made up of 10 raised to power 10 long pyramidal spindle shaped stellate neurons, around 10 to 9 न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, अगर हम इसका टोटल नंबर देखें, जैसे मैंने बोला इतने सारे न्यूरॉन्स हैं, इनका नंबर अराउंड 10% होता है ऑफ द टोटल न्यूरॉन प्रेजेंट इन द ब्रेन, विच इज 10% ऑफ टोटल न्यूरॉन प्रेजेंट इन ब्रेन। ठीक है, अब ये जो मैंने एक लेयर के बारे में बात करी है, जैसे मैंने 5 to 6 लेयर थिक होती है, इसको हम एक और टर्म देते हैं दैट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस मच नंबर ऑफ न्यूरॉन इन देयर शेप दे फॉर्म अ ग्रे लेयर, उसको हम कहते हैं ग्रे मैटर, ऑल्सो कॉल्ड ग्रे मैटर। क्या कहते हैं इसका? ग्रे मैटर। अब बिलो दिस ग्रे मैटर, below gray matter there is presence of
network of neuron और network of you can say axon, right? और ये axon क्या करता है, different part of brain को join करता है. So joining different part of brain. ठीक है, प्रेजेंट होता है. अब ध्यान से सुनना, इनके पास जो, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर देखा था न्यूरॉन का, माइलिन शीथ प्रेजेंट है, इनके पास ही माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है. दैट इज द रीजन वी कॉल इट एज अ वाइट मैटर. सो हैविंग माइलिन शीथ प्रेजेंट कहां पे, अराउंड एक्सॉन, अराउंड एक्सॉन. बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली इसको हम क्या नाम देते हैं, दे आर टर्म्ड एज अ वाइट मैटर. दे आर टर्म्ड एज अ वाइट मैटर. ठीक है, आगे बात समझ में. सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रे मैटर एंड द वाइट मैटर. Like this, we have a thalamus region and the hypothalamus region as well. So let's do one thing. Let's discuss both the topics in the next class. So जैसा कि मैंने discuss किया, forebrain, midbrain and hindbrain. 3 parts are there. Forebrain, first of all, we are discussing first part of the forebrain, that is the cerebrum part we have discussed in today's session. The different parts, grey matter, white matter, etc. As well as the different type of neurons also we have to discuss. So वो हम next session में continue करते हैं, काफ़ी huge topic है वो. And उसके बाद we will be talking about the thalamus hypothalamus part. Then we will be proceeding towards the midbrain and the last, that is the hindbrains, right? What are the different activities which they control, how do they look like, where actually they are present in the brain, and then moving towards the spinal cord. So let's continue that in the next session. So hope you all are doing well and you all are preparing for your examinations. So जैसा कि आप sessions, हाँ सारे sessions देख रहे होंगे, simultaneously try to do one thing, prepare your notes, because at the end of the day when you will be you will be having a single day or the 2 day, it will be very much difficult to watch these sessions again and again. So better to prepare your own notes, try to add things into your notes while practicing the questions, right? Please do that. And whatever important things, if I'm saying that these are important or these are the favorite of examiner, do mark them with a star. ठीक है, ताकि आपका एग्जामिनेशन आए एट द एंड आप रिवाइज कर रहे हो उन स्टार चीज़ों को, और जल्दी आप रिवाइज कर लो, एंड सो दैट यू कैन अटेन अ वेरी गुड मार्क्स. सो वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस.